बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मिक्स पकोड़े। क्रिस्पी से खस्ता से हम लोग आज पकोड़े बनाएंगे, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। पकोड़े बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें मैं ले रही हूँ बेसन, 1 पाव के करीब बेसन ले लेंगे। इसके साथ साथ मैं पालक ले रही हूँ, कटी हुई पालक ले लेंगे। आलू ले लेंगे, 6 से 7 अदद मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के। प्याज ले रही हूँ, 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे। स्पाइसेस पे आते हैं, इनमें मैं ले रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून के करीब, रेड मिर्चें 1 टेबल स्पून के करीब और हल्दी 1 टीस्पून के करीब। सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ मैं। इसके साथ दरदरी मिर्चें ले लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया ले रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। इसके साथ साथ ज़ीरा ले रहे हैं 1 टेबल स्पून। चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार से खस्ता से पकौड़े। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और इसमें कटिंग करेंगे आलूओं की। आलूओं को मैं पहले छील लूँगी। आलू जो है वो छील लिए हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक आलू ले लेंगे और इसके मैं 4 से 5 स्लाइसेस कर लूँगी। देन उसको जो है हम लोग लंबाई के रूप में कट कर लेंगे। इसी शेप के जो है मैं बाकी सारे जो है आलू उनको कट कर लूँगी। हम लोगों ने आलूओं की खूबसूरत सी कटिंग कर ली है। अब हम लोग करेंगे प्याज की कटिंग। 3 मीडियम साइज़ के प्याज से उनकी बारीक बारीक सी कटिंग कर लूँगी, उनको बारीक बारीक सा कट कर लूँगी। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्चों की भी कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप में जो है मैं इनको कट कर लूँगी। आलूओं को जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम लोग इसको एक बोल में ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जो हम लोगों के पास कटा हुआ प्याज था वो भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करूँगी। इसके साथ साथ रेड मिर्चें और हल्दी भी थी वो भी ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देन हम लोग इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि आलू जो है वो पानी छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आपको मैं चेक करवाती हूँ, तो देखें आलू ने कितना पानी जो है वो छोड़ दिया। अब हम इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। आलूओं का सारा पानी निकालने के बाद अब हम लोग जो है इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स, दरदरी मिर्चें वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जो हम लोग के पास खुश्क धनिया था उसको हाथों से अच्छी तरह से मसल के इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। इससे जो हम लोगों के पकोड़े हैं वो खस्ता खस्ता होते हैं। इसमें हम लोगों ने तकरीबन 2 पिंच के करीब 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो सब्ज़ मिर्चें कट की थी वो ऐड कर देंगे। पालक ऐड कर दूंगी मैं।
इसके साथ साथ जो हम लोगों के पास बेसन था, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बेसन ऐड करने के बाद अब हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम लोग हाथ की मदद से आटा गूंथते हैं, उसी तरह हम लोगों ने पकोड़ों को भी इसी तरह मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट जो है हम लोग इसको मिक्स करेंगे। विदाउट पानी के हम लोगों ने मिक्सचर रेडी कर लिया है। बहुत जो है ना सॉफ्ट सा एक मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम लोग जो है इसके बनाएंगे पकोड़े। इसके लिए एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और उसमें ऐड करेंगे ऑयल। इधर मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप जो है कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे जो पकोड़े हैं वो सरसों के ऑयल में अच्छे लगते हैं, बड़े खस्ता से बनते हैं, इसीलिए मैं यहाँ सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हाथों की मदद से मिक्सचर ऐड कर देंगे। मैं आपको हाथ ही प्रेफर करूँगी, बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं जो चम्मच की मदद से पकोड़े ऐड करते हैं, लेकिन वो बहुत मोटे मोटे से बनते हैं। इसीलिए हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा सा मिक्सचर लें, उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके ऐड करें। बहुत खूबसूरत जो है वो बन जाएंगे और खस्ता खस्ता से बनेंगे। तो जैसे ही एक साइड जो है वो सुर्ख हो जाए, रेड रेड हो जाए, हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो दोनों साइडों से पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, इनकी रेड रेड सी लुक आना स्टार्ट हो चुकी है, ये अंदर तक पक गए हैं। तो अब हम जो है इनको निकाल लेंगे, अच्छी तरह से ऑयल से रिमूव करके देन हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो कितने खूबसूरत जो हैं खस्ता से पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। मैंने जो पकोड़े हैं वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई किए हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा हाई फ्लेम ना रखें, बिकॉज़ पकोड़े जो हैं वो ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं, इसलिए मीडियम फ्लेम पर रखकर इनको पकाइएगा। इसी तरह मैं अगेन जो है यही प्रोसीजर करूँगी और पकोड़े फ्राई कर लूँगी। जैसे ही पकोड़े रेडी होते हैं मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के बहुत ही मज़ेदार खस्ता से जो है मिक्स पकोड़े रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार बने हैं। तो आप इनको चाय के साथ टी टाइम पर स्नैक्स के तौर पर सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।